आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यानी कि क्लास 11th का सर्कुलर मोशन जो था ना, उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये अभी करेंगे तो ये काम देगा कहाँ, तो क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर था ना, सेम उसी तरीके से हम लोग आगे चल करके भविष्य में मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एटम एंड स्ट्रक्चर एटम वगैरह जो है, एटम नाम का एक चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है। उसमें भी हम लोग को ये इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स का। जब हम लोग बात करेंगे क्या कि न्यूक्लियस चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं, तो उसमें सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहाँ पर काम देगा हम लोगों को। इसलिए आज हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और कंपटीशन वगैरह में भी ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक, उसके चारों तरफ क्या आते हैं, अगर यहाँ पे कोई हम माइनस क्यू चार्ज रख दिए, ठीक, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अगर हम क्या किए, ये खींचना तो चाह रहा है लेकिन हम इसको इस तरफ फोर्स दे दिए, यानी कि ऐसे करके धक्का दे दिए, तो जैसे ही मारेंगे ना, तो ये चूंकि इस पर वेलोसिटी तो क्या हो गया, इधर मेरा क्या हो गया वेलोसिटी, और जो इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो मेरा क्या है, इधर है। तो ध्यान रखना है, कभी भी फोर्स और वेलोसिटी वेलोसिटी और फोर्स और वेलोसिटी, ये दोनों अगर एक दूसरे के कभी भी परपेंडिकुलर हुआ, वेलोसिटी और फोर्स, तो हमेशा चार्ज पार्टिकल पर ये सर्कुलर मोशन करता है। वेलोसिटी और क्या, फोर्स, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। कैसे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम है, या फिर एक धागा, एक छोटा सा पत्थर लिए, धागा से उसको बांध दिए, अब बांध करके उसको क्या किया, ऐसे करके लटका दिए, ठीक है, लटक दिया, या लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लटका हुआ है, धागा से बांध के यहाँ पे पत्थर लटका हुआ है। अच्छा, एक इसमें जब धागा से बंधा हुआ है तो ऊपर की ओर टेंशन है, ऊपर की ओर तनाव है, ठीक है, खींचे हुए हैं ऊपर की ओर। हम इसको क्या किए, ऐसे करके मारे, तो जैसे ही ऐसे करके मारेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर, इस दिशा में वेलोसिटी दिए, तो वेलोसिटी इधर, फोर्स तो ऊपर लग रहा है, ऊपर की ओर खींचे हुए धागा से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से ऐसे करके घूम जाएगा। फोर्स ऊपर है क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, और वेलोसिटी हमने क्या किया है, इधर दिया है। तो जैसे कि सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है ना, सन क्या कर रहा है, अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सन भारी है, ज़्यादा वजनदार है, ज़्यादा ताकत लगाने का क्षमता रखता है, तो वो अर्थ को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन उस पर वेलोसिटी इस दिशा में है, परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पर भी वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, ऐसे करके, तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, वो एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया ना। यहाँ से मान लिया जाए, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर को हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, आर जो है मेरा क्या है, रेडियस ऑफ एटम डिनोट करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अच्छा, अब एक बात देखा जाए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, तो फोर्स मेरा उधर लग रहा है। अच्छा, ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर तो यही है, ये बीच में है, एकदम गोलाई के एकदम बीच में है ये, तो जो फोर्स लगता है सेंटर के तरफ, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर Fe यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, therefore Fe यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, लिख सकते हैं कि Fe बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर लग रहा है वो बराबर किसके होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर लगेगा वो फोर्स इस पर किधर कितना लगेगा, के
कूलम्ब कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू क्या Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग साइन को नहीं लिखते ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते होगे, कितना होता है ये mv स्क्वायर बाय क्या r ना। यहाँ पे m मेरा क्या है, मास हो गया, इस चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया, ये मास हो गया ना। और रही बात v की तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से ये इस दिशा में ऐसे करके कितना वेलोसिटी से इधर गया है, वही मेरा क्या है वेलोसिटी है, कितना है v उधर की ओर। रही बात r तो मेरा क्या है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ भी क्या वही चीज़ सेम टू सेम। अगर इसको चाहें तो r और r ये कैंसिल कर सकते हैं, KQ स्मॉल q बाय r इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ये मेरा एक रिलेशन हो गया। तो ये सब रिलेशन का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के चैप्टर में, और भी ज़्यादा आगे कंपटीशन वगैरह में कहीं पर भी सर्कुलर मोशन किया हुआ रहेगा तो ये फिर ये समझ में आएगा। अब हम लोग क्या बात करते हैं, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड है, उस रॉड की वजह से भी सर्कुलर मोशन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी सर्कुलर मोशन अगर हमको देखने को मिलेगा तो सिर्फ तभी जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना। जैसे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, इससे जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत उतना कम होता जाएगा ना, जानते ही हम लोग ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज एक इनफाइनाइट रॉड है, उसके वजह से सर्कुलर मोशन पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखा जाए अब यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। इसके वजह से मान लिया जाए यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पर -q कोई चार्ज पार्टिकल है, अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए तभी ना सेंटर के तरफ फोर्स लगेगा। तो एक रॉड है, इस तरीके से इस चार्ज पार्टिकल को क्या किया, ऐसे करके फेंक दिए, तो उधर वेलोसिटी देंगे तो ये क्या होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, फोर्स इस पर इधर लगेगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी हम लोग उधर दिए तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन ऐसे करके करेगा, और सर्कुलर मोशन जो ये करेगा, ठीक है, तो फिर क्या रिलेशन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा, यहाँ पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस मान लिया जाए P ये कोई पॉइंट है ना, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मास मेरा m और वेलोसिटी कितना है v, ये r मेरा क्या है रेडियस है ना, हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r, सॉरी mv स्क्वायर बाय r, ये ना होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये mv स्क्वायर बाय r ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय r इसको रख दिए। अब एक चीज़ देखा जाए जरा सा, तो चार्ज तो ठीक है, रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से हम लोग पढ़े हैं, कितना होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, ये मास है, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है रेडियस है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखा जाए तो r और r ये वाला मेरा क्या कैंसिल, तो q इंटू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ये रिलेशन भी चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये डील करना होगा। अब एक पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर भी जो रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना। तो ये सब भी नीट जेई वगैरह के लिए ही टॉपिक था, ये ऐसे जनरली टॉपिक है नहीं ये। तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करता है, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग जो देखे हैं कि रॉड जो है मेरा, उसके चारों तरफ एक पॉइंट चार्ज सर्कुलर मोशन कर सकता है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी पॉइंट चार्ज के भी चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर सकता है ना। उसी को लिख लिए हैं कि आप पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज जो है बिंदुवत जो चार्ज है कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है अराउंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड और अराउंड अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के चारों तरफ भी सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात लास्ट एक नोट डाउन ये कर लेना है कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब सर्कुलर मोशन का चांस नहीं बनेगा। सिर्फ कब बनेगा, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब ना। यूनिफॉर्म इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब फिर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर फेंकेंगे तो क्या कहते हैं, इधर भी वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है, दोनों तरफ वेलोसिटी आएगा।
यहाँ पर चांसेस नहीं बनता है, यहाँ पर चांसेस नहीं बनेगा। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है।